नमस्कार। मैं राहुल गौड़ शैलेश मटियानी जी की लंबी कहानी अर्धांगिनी का 5वां भाग लेकर उपस्थित हूँ। कहानी सुनाने से पहले एक तो ज़रूरी बात ये बताऊं कि ये कहानी 1987 में लिखी गई थी और मैंने इसे पढ़ा प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका हंस के 25 वर्षों की कहानियों के संकलन में, जो मुझे एक पुस्तक मेले में भाग्य से हाथ लगा। छोटी सी जानकारी ये भी कि ये हंस मूलतः प्रेमचंद जी ने 1930 में शुरू की थी, पर उनके पुत्र अमृत राय को इन्हें 1956 में बंद करना पड़ा। 1986 में प्रसिद्ध साहित्यकार राजेंद्र यादव ने इसे फिर प्रारंभ किया और तब से हिंदी साहित्य की कदाचित सबसे कद्दावर पत्रिका ये बनी हुई है। तो लीजिए, पाठ 5 में शुरू करता हूँ। सूबेदार साहब अपने घर को चल पड़े थे और आज वो घर पहुँच गए हैं। बाबू ने थोड़े आखर जागर गा तो दिया, अब शुकन क्यों करते हो कहने और सूबेदारनी बहू की गाई न्योली के कुछ बंद सुन लेने पर, लेकिन आखिर तक उनका ये अफसोस गया नहीं कि जितनी रकम इस फोटो कैमरे और ट्रांजिस्टर टेप रिकॉर्डर में लगा दिए सूबेदार ने, उतने में घर के कितने ज़रूरी काम निपट जाते। अलबत्ता जर्सी, बूटों और 3X की 3 बोतलों से उनकी आत्मा ज़रूर प्रसन्न हो गई कि यार पुत्र जाड़े की मार से बचाने को आ गया। तो 4 सेल वाला टार्च भी उन्हें बहुत जमा और 10-5 दिन बीतते न बीतते तो खुद ही इस मज़ेदार मूड में आ गए कि यार पुत्र पैसा तो साला हाथ का मेल ठहरा, पुरुष की शोभा ठहरी जिंदा दिली और रंगीनी। ले आज तू भी क्या याद करेगा, 4 आखर भगवती जागरण पूरी श्रद्धा से कर देता हूँ। क्या करता हूँ कहता है तू, रिकॉर्ड ऑन करता हूँ तो कर फिर ऑन। हरि भगवान जी प्रथम ध्यान में किसका धरता हूँ, तो ध्यान धरता हूँ उस चौमुखी विरंची विधाता का, मैया महाकाली जिसने की ये अपूर्व सृष्टि रची और आकाश की जगह पर आकाश, धरती की जगह धरती और पहाड़ की जगह पहाड़, नदी की जगह नदी, अग्नि की जगह अग्नि और क्या नाम माता गौरी शंकर खप्पर धारिणी की पानी की जगह पानी को उत्पन्न किया और की फूल को पत्तों, दूध को कटोरे के आधार पर रखा, हाड़ मास के पुतले में रखी प्राणों की संजीवनी। हरी मैया सिंह वाहिनी, कैसी अपरंपरा हुई सृष्टि कि सारे ब्रह्मांड में एक महाशब्द व्याप्त हो गया। मनुष्य तो मनुष्य हुआ, पाताल में का पक्षी भी मैं यहाँ तू कहाँ गाता दिखाई दिया। कहीं ऊंचा हिमालय रखा, कहीं गैला समुद्र, कहीं धूप रखी, कहीं छाया, कहीं मोहिनी रखी, कहीं माया। मिरंची के बाने सृष्टि रची, विष्णु के रूप पोषण किया और शिव के रूप किया संहार। दूसरा स्मरण तेरा है माता भगवती कि तूने भी जब गौरी पार्वती से माया का रूप महाभद्रा महाकाली रखा, तभी संहार किया महिषासुर का और तभी स्थापना हुई तेरी भी हाट की कालिका, घाट की जोगिनी के रूप में। घर को घरणी तू हुई, वन को हिरणी, पूत को माता हुई, पिता को कन्याकुमारी। बाबू देवी जागरण गाए जा रहे थे। जाने कब गिलास में बाकी बची रम को एक ही घूंट में चढ़ाकर खूंटी पर से हुड़का भी उतार लिया उन्होंने और दुड़हुक दुड़दुड़ का लहरा लगाते पूरी तरह लय में हो गए। उनके माथे पर 100 चोटियां तक रंग में आ गई। पूरी पट्टी में कौन है उनके मुकाबले में पार्वती महाकाली का जागरण रचाने वाला। लेकिन नैना सूबेदार का ध्यान तो कन्या कन्या सुनते ही इस तरफ चला गया, तो फिर लौटना मुश्किल हो गया कि आज तो 19वां दिवस। उन्होंने तो घर पहुंचने में पहले ही दिन मजाक मजाक में सूबेदारनी के पांव ही पकड़ ली थे कि भगवती कन्या ही देना। हाँ, तरंग तो कुछ तब भी जरूर रही होगी, लेकिन दृश्य भी उत्पन्न तभी होता है जबकि भीतर कोलाहल हो। जागर में भी तो यही बताया बाबू ने कि प्रथम तो उदित हुआ शब्द, तब कहीं जाके सूरज। इसी बात पर तो खीमा के साथ ट्रक में की यात्रा की तरह फिर अचानक हंसी फूट पड़ी और बाबू ने समझा कि कुछ ज्यादा चढ़ गई होगी। एक तो बंद और गाकर हुड़के की पाग को गले से उतारकर हुड़के में ही लपेट दिया।
कल का दिन बीच में है नैन, परसों शनिवार, 3 दिन का जागर मैया हाट की कालिका के दरबार में लगना ही है। जा सो जा, बहू रास्ता देखती होगी। मैया के दरबार में देखना कैसा जागर लगाता हूँ, आखिरी जागर होगा ये। बुढ़वा जी बदमाश हैं, बच्चे रास्ता देखते होंगे नहीं कहते। क्या कह रहे थे उस दिन कि जीवन की चक्की का एक पार्ट जाता रहा, एक रह गया। माँ को परम धाम गए ठीक ठीक कितने साल बीते होंगे। ज्यों ज्यों छुट्टियां पूछ रहती जाती हैं, बीता और विस्तार पता चल रहा है। चंपावत में रात कैसी बीती थी। भीतर भीतर कोई यहां तक जोर बांधने लगा था कि राइफल की नोक पर सामने बिठाए रखो इस औरत को और बताओ इसे कि रोम रोम में जो व्याकुलता जगाए चली गई हो, इसका देनदार कौन है। हवा की जगह आंधी का रूप रखती खुद गायब होती जा रही हो और नैन सिंह सूबेदार पेड़ की डालों से लेकर पहाड़ की चोटियों तक कांपता पड़ा रह गया है रात के इस अनंत लगते हुए इस सन्नाटे में। रूप भी शरीर से है, इसे तुम क्या नैना सूबेदार से कुछ कम जानती होगी भगवती। आंखों से लाचार खींचता है, बलवान तो हाथों से काम लेता है। बस इसी बलवान वाली बात पर सूबेदार को खीम सिंह के साथ चुपचाप उठ जाना पड़ा कि कहीं जम्बू बोले ये कत भई तू क्या बोले कागा वाली बात ना हो जाए। बद अच्छा बदनामी बुरी, तब का व्यतीत अब तक साथ है। अड्डे तक सचमुच 10 बजे से भी कुछ पहले ही पहुंचा दिया था खीम सिंह ने। सुबह सुबह चंपावत से लोहा घाट तक कितनी गहरी और गजिन धुंध थी। ट्रक समेत कहीं अदृश्य लोक में प्रवेश करने होती किसी अनुभूति होती थी और भय। सारा ध्यान इसी बात पर टंगा रहता कि क्या सचमुच इसी जन्म में फिर रुकमा सूबेदार नहीं होंगी और उनके साथ का तालाब में की मछली का सा इस कोने से उस कोने तक का उड़ना। घर पहुंचने के बाद थोड़ा एकांत पाते ही सूबेदारनी एकाएक दोनों पांव जकड़ लेंगी और सोते से फूट पड़ेंगे धरती में। जन्म जन्मांतरों की सी व्याकुलता में उनकी पीठ तक हिलती होगी। तब दोनों हाथ कांखों में डाले ऊपर उठाएंगे सूबेदार और सांत्वना देने में एकाकार हो जाएंगे। तब ट्रक की यात्रा में ही जाने कितनी बार हुआ कि परमात्मा तो अंतर्यामी है, उससे क्या छिपा है, मगर बगल में ड्राइवर की सीट पर बैठा खीम सिंह बिना देख रहा हो। जब कोई जागता है हर क्षण आदमी की स्मृतियों में, पशु पक्षी भी भीतर तक झांकते गोचर होते हैं। सूबेदार ने साहिबा से क्या कहा था उस पहली रात ही कि एक आंख से हम देख रहे हैं, एक से तुम। वो भगवती पराठा सेकती जाती है और मंजीरा सा बजाती है कि एक पराठा तो और लो सूबेदार साहब, और हमें आप ही सेकती खिलाती नजर आती हो। ये तो आपने अब बताया कि कल रात का व्रत रखा था। देखिए कि हम बिना खबर हुए ही 2 जनों का भोजन कर गए। क्या रखा है साले किसी आदमी की जिंदगी में, अगर कहीं पांवों से लेकर सिर से ऊपर तक का गहरे तालाब जैसा प्रेम नहीं रखा है। कहाँ तो एक मूकता का सा आलम था प्रारंभ में, फिर शब्द फूटा एकाएक तो सचमुच एक सृष्टि ही चली गई। जीभ में लपेटा तागे का गुच्छा हट गया और वाणी झरना होती गई। जाने कब कहाँ रात बीती, सूबेदारनी साहिबा ने नहीं टोका एक बार भी। सिर्फ इतना कहती उठ खड़ी हुई कि बिहान तारा निकल आया है। सूबेदार को भी यही हुआ कि माता भगवती तू नहीं तो और कौन है। कौन जागता है दिन रात हमारे लिए, कौन देता है इतना ध्यान, किसे पड़ी है हमारी इतनी चिंता। वह गांव पहुंचने की पहली रात थी, किंतु डोंगरे बालामृत वाले कैलेंडर में माँ हाट की कालिका के पांवों के नीचे आ पड़े शिव शंकर की सी जो दशा अनुभव हुई थी वो अब तक साथ है। फर्क इतना कि शंकर अनजाने आ गए पांवों के नीचे, नैना सूबेदार अंतः प्रेरणा से। सूबेदारनी विहान तारा निकल आया कहती खड़ी हुई ही थी कि बिस्तर से पांव बाहर रखते तक में नैना सूबेदार ने उन पर अपना मत्था टेक दिया था। मुंह से कुछ नहीं बोले, मगर सूबेदारनी ने सब सुन लिया।
छुट्टियों के लिए अर्जी लगाने के दिन से लेकर यहाँ पहुँचने के दिन तक की सारी व्याकुलता पर कैसे अपने ही रक्त में से बार बार अवतरित होती, रोम रोम में छा जाती रही सूबेदारनी। बाजार निकलते तो कैसे साक्षात उपस्थित होती सी, खुद ही ध्यान दिलाती रहती पग पग पर कि उनके लिए क्या क्या वस्तुएं लेनी है और क्या बच्चों और बाबू के लिए। इनका जाने कब कहाँ से अचानक छाया की तरह का प्रकट होना और सारा ध्यान अपनी ओर खींच लेना। बस गांव पहुंचकर ही थमा है। पांव छूते ही मिट्टी के घड़े की तरह फूट पड़ना और सारा जल सूबेदार पर उड़ेल देना किया था सूबेदारनी ने। तब कहीं खुद के पूर्णांग हुए होने की सी तृप्ति हुई थी। ये हुआ भाग 5। मुझे मेरे मित्रों मनीष पाठक, संजय शर्मा और शिक्षाविद शिवराम ने प्रोत्साहित किया है। आपका बहुत धन्यवाद। और आप सब भी सुनते चलें और बताते चलें। और हाँ, अपने स्वास्थ्य का खूब ख्याल रखें। 6ठे अंक में फिर आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार, धन्यवाद।